देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस समय काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ बीजेपी में खलबली की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर जो एडवाइजरी जारी हुई है उसने भी एक नया ही बवाल छेड़ दिया है। और तीसरी बात है उपचुनाव, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि अब अगले कुछ दिनों में कभी भी ऐलान हो सकता है कि यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान अब हो सकता है। यानी हर तरह से जो है यूपी की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। और इसी बीच जो है चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे सपा, बसपा और बीजेपी तीनों की टेंशन बढ़ सकती है। तो क्या है चंद्रशेखर आजाद का वो ऐलान, देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी को लड़ोगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश महाराज की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म और जाति से आगे हटके अगर वास्तविकता में बुनियादी मुद्दों पे बात होगी तब जाके उत्तर प्रदेश अच्छा मुद्दे बनेंगे। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आगामी उपचुनाव में हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि वो सभी 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। इसके लिए अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से बात भी कर ली है। फाइनल हुआ है कि आने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। अब चंद्रशेखर के इस ऐलान के बाद जानकारों की माने तो आजाद समाज पार्टी के उपचुनाव में उतरने से समाजवादी पार्टी और बसपा के दलित वोटों में सेंधमारी हो सकती है। ऐसे में उपचुनाव में उनका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि पूर्व में जब लोकसभा का चुनाव था तो नगीना सीट के साथ डुमरियागंज लोकसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी ने ताल ठोक दी थी, जिसमें नगीना सीट पर चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की थी। वहीं डुमरियागंज सीट पर इंडिया अलायंस का पार्टी ने खेल बिगाड़ दिया था, यहां से बीजेपी जीती थी। इसलिए उपचुनाव में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चंद्रशेखर सपा बसपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं उपचुनाव की बात करें तो प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसा मऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं तो आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि अब यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन 10 की 10 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो अब जो है राजनीति के जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद का जो ये बयान है इससे खास तौर पर सपा और बसपा को नुकसान हो सकता है। आपका क्या कहना है इसको लेकर, हमें कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं।